अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 30 सितंबर मंडे है। फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक का फर्स्ट डे, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP ये कहाँ पे होना चाहिए। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। इंट्राडे के लिए ये बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने लगाया हुआ है। 50 का मूविंग एवरेज इस वक्त 2659.82 पर है, और हमारी कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हैं। RSI 42.88 पे है, और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अकॉर्डिंग टू 50 का मूविंग एवरेज और RSI, इन दोनों के हिसाब से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10:55 PM को USD से रिलेटेड फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच है, और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अब यहाँ पे कोई डाटा तो नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि ये स्पीच होती है। इस स्पीच में उन्होंने अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोई बात की, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, USA, UK और यूरोपियन साइड में, तो वो लोग क्या करते हैं, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड या फिर USD डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड से एग्जिट होते हैं, तो गोल्ड डाउन आ जाएगा। और अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोई बात की, तो फिर क्या होगा, जो हमारा डॉलर है USD वो वीक होगा और गोल्ड अप चला जाएगा। ये सिनेरियो है। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे वो, और ये न्यूज़ है 10:55 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर मैं MACD को अप्लाई करता हूँ अपने गोल्ड के चार्ट पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे देखें इसने ये क्रॉस बनाया है, लेकिन ये परफेक्ट क्रॉस नहीं होता, क्योंकि अगर ये क्रॉस ज़ीरो लाइन के ऊपर होता यहाँ पर, तो ये परफेक्ट होना था। ये नीचे है। बहरहाल, क्योंकि 50 के मूविंग एवरेज ने भी बेरिश का सिग्नल दिया हुआ है और RSI ने भी बेरिश का सिग्नल दिया है, तो इस हिसाब से ये भी क्रॉस हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये गोल्ड डाउन जाएगा। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ने भी सेल का सिग्नल दिया है। अगर मैं सुपर ट्रेंड को अप्लाई करता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसकी लाइन ऊपर है और 30 मिनट की कैंडल्स नीचे हैं, और इसने भी सेल का सिग्नल दिया है, और सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2664.93। इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल किया जाए। और अगर यहाँ पे मैं पैराबोलिक सार को अप्लाई करता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसके डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार की प्राइस ये आ रही है। अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार, इसके मुताबिक 2664.10 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल किया जाए। और अगर यहाँ पे मैं ATR अप्लाई करता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर,
ATR, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप। तो ये हमें बाय का सिग्नल दे रहा है। इसकी लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2648.40 के इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। अब ये एक इंडिकेटर बाय बता रहा है, लेकिन आगे मैं आपको कुछ कैंडल्स भी दिखाऊंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन क्योंकि ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय बता रहा है तो गोल्ड जब ऊपर जाएगा तो हम ऊपर से इसको सेल करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेंड बेरिश है। गोल्ड अपना हाई लगा चुका है 2686 के राउंड अबाउट, और डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ओवरबोटेड है, तो ये डाउन जाने के चांसेस हैं। तो ATR के मुताबिक गोल्ड अप जाएगा, हम इसे टॉप से सेल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये देख लें, ये 27 सितंबर फ्राइडे की अपडेट है, ये देखनी बहुत ज़रूरी है, और ये डेली कैंडल्स की डिटेल है। गोल्ड मार्केट 2671.97 फ्राइडे को ओपन हुई थी। उसने लो लगाया 2642.98 का और हाई लगाया 2674.20। तो अगर ये लो ब्रेक होता है 2642.98 तो डेफिनेटली गोल्ड बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा। 2674.20 अगर ब्रेक करता है गोल्ड तो फिर वो बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आज की डिटेल चेक करता हूँ गोल्ड की 30 सितंबर की, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे गोल्ड ऑफ था 28-29 को, तो आज 30 सितंबर मंडे को गोल्ड मार्केट ओपन हुई 2656.92 और उसने हाई लगाया 2665.89 और उसने लो लगाया 2647.23। ट्रेडर्स, मैंने आज सुबह अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज किया था, गोल्ड को सेल करवाया था मैंने 2664 से और 2669 का स्टॉप लॉस 50 पिप्स, और मैंने TP दिया था 2654 100 पिप्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो TP है वो हिट हो चुका। देखिए गोल्ड और ट्रेड भी एक्टिवेट हो गई थी 2664 पे। आज सुबह मैंने रिटर्न में मैसेज दिया था, स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि गोल्ड मार्केट क्योंकि ओपन हो रही है 2656 से, तो अगर हम ऊपर से 2664-65 यहाँ से सेल करते हैं तो ये तकरीबन 10 पॉइंट्स ट्रैवलिंग होती है, और ये हम इस स्ट्रेटजी पे पास्ट में काफ़ी इससे फ़ायदा उठा चुका है कि सुबह के जो सेशन होता है ना, एशियन सेशन, उसमें गोल्ड अगर अपनी ओपनिंग प्राइस से 10 पॉइंट ऊपर चला जाए तो वहाँ से सेल करते हैं, और अगर गोल्ड मार्केट जिस प्राइस पे ओपन हुई है डेली के टाइम फ्रेम पे अगर वो 10 पॉइंट नीचे जाए तो फिर वहाँ से बाय किया जाता है। ये एशियन सेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि सुबह सिडनी और टोक्यो सेशन को कंबाइन एशियन सेशन बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत 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 काम करती है। अच्छा जी, ये डिटेल आपके सामने आ गई है। अब कैंडल स्टिक्स पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ DXY 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। डॉलर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसने टॉप पे स्ट्रॉन्ग हाई लगाया है, ठीक है, ये इसके सेल के जोन है। DXY की बात कर रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स की 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये यहाँ से ये देखें नीचे आया, ये भी सेल का जोन है। अब ये इन बिटवीन है, नीचे इसने वीक लो लगाया। तो बड़े टाइम फ्रेम में जो हमारा स्विंग सिग्नल है उसकी वीडियो भी मौजूद है, उसमें तो गोल्ड बाय में है, ठीक है, क्योंकि इसने डॉलर ने आना है नीचे, ठीक है, ये ऐसे नीचे आएगा तो उसकी वजह से गोल्ड अप जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड अप जाएगा, लेकिन वो स्विंग सिग्नल की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। मैंने वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस और TPs दिए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा इंट्राडे है उसमें गोल्ड जो है ना वो बेरिश है, तो वो नीचे आएगा। तो नीचे से हम स्विंग सिग्नल को वहाँ से फिर पकड़ के बाय में जाएंगे, ठीक है ना। स्विंग सिग्नल की ट्रेड जब तक TPs और SL हिट नहीं होते वो चलती रहती है, वो महीनों भी चल सकती है, हफ्तों भी चल सकती है, ठीक है। वो वीडियो भी आप देख लें, स्विंग सिग्नल से रिलेटेड वीडियो है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो ये सिनेरियो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो यहाँ पे गोल्ड ने ये देखें ये स्ट्रॉन्ग हाई लगाया था और ये प्राइस वही थी 2686, 85 पॉइंट समथिंग। गोल्ड अपना हाई लगा के ये नीचे आया, ये इसने डबल टॉप बनाया, ये सेल का जोन है, और नीचे है वीक लो। वीक लो का मतलब क्या है कि अभी स्ट्रॉन्ग देखें, जैसा कि स्ट्रॉन्ग हाई है,
ऐसे नीचे जब स्ट्रॉन्ग लो होगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि अभी ये नीचे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको ऊपर से पकड़ना है, क्योंकि ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय बता रहा, तो ये अगर ऊपर जाता है, आज हम 100 पिप्स हम तो प्रॉफिट में आ चुके हैं, लेकिन दोबारा भी गोल्ड मौका देता है 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं, जिसको हम डबल टॉप बताते हैं। देखिए ना, गोल्ड जब ट्रैवलिंग करता है ऐसे नीचे थोड़ा सा रिकवर किया, फिर ये जो डबल टॉप होता है ना, यहाँ से दूसरी बार भी गोल्ड हमें मौका दे सकता है। लेकिन क्योंकि गोल्ड ऊपर जाने के बाद नीचे वाले हमारे, क्योंकि TP को हिट कर चुका है, जो हमारा था 2654, बल्कि उससे नीचे 2647 मैंने आपको दिखाया भी है, वहाँ तक गोल्ड गया, जिसकी वजह से जो पहले अभी हमारा 2669 का था SL, वो अभी चेंज हो गया। ठीक है ना, ये होता है टर्निंग पॉइंट। ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ये प्राइस निकाल ली है, यहाँ पे आप चेक कर लो। ये कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये पूरा सेल का जोन है। सुबह ये देखें 2669 का स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे बन रहा है। लेकिन ये जो हमारी डॉजी कैंडल है ना, मार्केट ने कंसोलिडेशन भी की, ये 2 डॉजी कैंडल्स बनी है, और इनमें से जिसका हाई है वो लेना होता है। वो आ रहा है 2666। अगर गोल्ड ने 2666 को ऊपर ब्रेक कर दिया ना, तो फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा और फिर ये सेलर्स को ट्रैप करेगा। अदरवाइज गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में है जब तक ये प्राइस 2666 ऊपर को ब्रेक नहीं होती। वाइट बोर्ड पे आपको पूरा एक प्रॉपर सिग्नल लिख के मैं आपको बताता हूँ। हमारा टर्निंग पॉइंट गोल्ड का जो है वो है 2666। जब तक गोल्ड मार्केट 2666 के नीचे है तो गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। अब यहाँ से हमने 50 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस भी होता है, हमारा टर्निंग पॉइंट। हम 100 पिप्स, इस वीक का स्टार्ट अच्छा हो गया, एज यूजुअल हम थ्रू आउट बहुत अच्छी अर्निंग में है, तो हमने ज़ाया नहीं करना। SL हिट होता है तो फिर मसला कोई नहीं है, ऑलरेडी 100 पिप्स प्रॉफिट में है। फ्राइडे को भी हम प्रॉफिट में थे, हमारा 50 पिप्स का SL हिट हुआ, 100 पिप्स का TP हिट हो गया। आप फ्राइडे वाली वीडियो देखें, यही तो होता है ना टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट हिट हुआ तो गोल्ड बेरिश हो गया, वहाँ से हमारा 100 पिप्स 2650 से 2640, सॉरी वो वीडियो देख लें, अब मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन 100 पिप्स हम वहाँ पे भी प्रॉफिट में थे। अच्छा, 2666 हमारा टर्निंग पॉइंट है और SL भी है, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर गोल्ड का सेल का लगाना है 2661 पे। 2661 पे गोल्ड का पेंडिंग ऑर्डर सेल लिमिट लगा दें, और ये 2666 है, ये हमारा SL है, ये आ रहा है 50 पिप्स। बात क्लियर होगी। 2661 पे आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। एक्टिव होती है ट्रेड, हो जाए, ना होती है तो कोई मसला नहीं है। या अभी ये नहीं कि आप यहीं से सेल करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर SL हिट हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप लोगों ने सुबह वाली एंट्री मिस की है तो कोई मसला नहीं है यार, कल एंट्री मिल जाएगी। पैसा ज़ाया नहीं करना ट्रेडिंग में, ये साइकोलॉजी की गेम है। TP नोट कर लें सेल की ट्रेड के। TP1 आ रहा है मेरा 2643, और TP2 सेल की ट्रेड का 2643 और 2638। ठीक है, ये TP1 और TP2 है। लेकिन अगर गोल्ड मार्केट ने 2666 को ऊपर ब्रेक कर दिया, फिर हम गोल्ड को बाय कर लेंगे, और फिर इसका TP1 आ रहा है 2677 और TP2 हमारा 2685। गोल्ड दोबारा जो उसने हाई लगाया उसको टेस्ट कर सकता है। तो ये है हमारे गोल्ड के बाय के TP। इसका SL बाद में दूंगा। मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, रिट्रेसमेंट चेक करनी होती है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, RSI, मूविंग एवरेज को, बहुत सारी चीज़ों को चेक करना होता है। क्योंकि जब गोल्ड ने 2666 को ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, तो हम बाय में जाएंगे और फिर वहाँ पे मैं आपको उसका स्टॉप लॉस दूंगा। ये अभी तक का सीन है एशियन सेशन का। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन और चेंजिंग करना होगी तो मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज कर दूंगा या फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।